नमस्कार फ्रेंड्स। तो अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सॉल्यूशन का कैट 2021 के पेपर का। ठीक है, ये पर्टिकुलर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टार्टिंग करने वाले अपनी प्रिपरेशन के, और अगर उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि भैया कैट तो बहुत डिफिकल्ट है, हमसे तो नहीं होगा। ठीक है, अगर ये बात आपके दिमाग में बैठी है तो इस पेपर के सॉल्यूशन के एंड तक पहुंचते पहुंचते मैं इतना कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर बिल्डअप कर दूंगा कि भैया कैट हमारे बस की है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी हमारे बस की है। स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये एक मोटिवेशन का वीडियो है मेरे लिए, जहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेटा अगर आपने 10th के बाद मैथ्स नहीं छुई तो आप प्लीज़ ज्वाइन करो एक अच्छे इंस्टीट्यूट को, और समझो कि कैट में आपको 10th के ऊपर की मैथमेटिक्स की अगर 90-92 परसेंटाइल तक भी लाना है तो भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर उससे आगे का परसेंटाइल लाना है, 100 परसेंटाइल लाना है, तो आपको हम लोग जैसे टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि हम आपको वो पर्टिकुलर बूस्टअप दे पाए। ठीक है, तो प्लीज़ वॉच दिस पर्टिकुलर सेशन कंप्लीटली और समझिएगा। पहले इसको पूरे सेशन को देखिएगा, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है पॉज करिएगा, रिप्ले करिएगा, और चैट बॉक्स में तो आप बिल्कुल लिख के हमसे पूछ ही सकते हैं अपने जो भी डाउट होता है वो। ठीक है, और कम से कम 3 बार इस वीडियो को देखना है। पहली बार वीडियो को समझना है, सॉल्यूशन को समझना है। दूसरी बार रिप्ले करके समझना है कि इस पर्टिकुलर में हमने अप्रोच क्या लगाई, जो कि हम एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इसको रीअप्लाई करके लगा पाओगे। ठीक है, और तीसरी बार इसको नोटिंग करने के लिए भी देखना है ताकि आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, और ये सिर्फ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होने वाला, ये इस जैसे आने वाले कैट में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है, बिकॉज ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो सेशन है, वो पर्टिकुलर पोर्शन होता है जहां पे सरप्राइजेस जो है ना बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि बात करता है क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारी नंबर लाइन के सेंटर में होता है 0, पीछे जाओगे तो हो जाएगा -1, -2, -3। ठीक है, लिख के भी बता देता हूँ चलो। हमारी नंबर लाइन का सेंटर होता है 0, आप पीछे जाओगे तो होगा -1, -2, -3, आगे जाओगे तो होगा +1, +2, +3। तो जब ये बोलता है ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, 0 भी नहीं होगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन अप टिल इंफिनिटी हमारी रेंज ऑफ वैल्यूज होगी। ठीक है, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि भैया पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है। बिल्कुल स्पून फीडिंग तरीके से बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जिन लोग ने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं तो उनको इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले तो आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो आप एक बार सोच सकते हो कि आप ये सेशन नहीं देखो, लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन नहीं किया तो प्लीज सिट बैक एंड वॉच द पर्टिकुलर पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, चलिए दूसरी बात कहता है कि एक्स वाई और जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि भैया ए अगर मेरा पहला टर्म है, ए प्लस डी मेरा दूसरा टर्म होना चाहिए, और ए प्लस 2d मेरा अगला टर्म होना चाहिए। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलता है कि किसी भी दो आजू बाजू वाले प्रोडक्ट्स का जो डिफरेंस है वो होता है सेम, कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर से यहाँ तक जाने के लिए किया +d, यहाँ से यहाँ पर तक जाने के लिए आपने फिर से +d। ठीक है, जब भी 3 नंबर्स का आपका एपी की सीरीज बोलेगा तो एक थोड़ी सी इंक्लिनेशन मेरी हो जाती है आपको बताना कि भैया सेंट्रल टर्म को हमेशा मानो a, उसके पहले वाले टर्म को मान लो a माइनस डी, उसके अगले वाले टर्म को मान लो a प्लस डी। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ी सी बूस्टअप हेल्प अप मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस मेथड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 तरीकों से आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने 3 टर्म एज्यूम करे a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखते हैं। तो वो कहता है y माइनस एक्स जो है, मतलब जो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो है -2। -2 बेसिकली ये कहना चाहता है कि y भैया बड़ा है और ये हमारी इंक्रीजिंग सीरीज है ना, तभी तो y माइनस एक्स जो है वो -2 होगा। ठीक है भाई, और x इंटू वाई इंटू जी का जो प्रोडक्ट है वो हमारा है 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी के। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे x इंटू वाई इंटू जी लिख दिया, कैसे लिखा, x की जगह मैंने लिखा a माइनस डी, y की जगह लिखा मैंने a, और z की जगह लिखा मैंने a प्लस डी। ये होने वाला है
5 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस डी, एक्स प्लस वाई प्लस जी के, तो वो हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए और a प्लस डी। ठीक है, तो माइनस डी से कटा प्लस का d, जो कि हो जाएगा मेरा a प्लस ए 3a, और 3a इंटू 5 हो जाएगा 15a। ठीक है, और a से a अगर मैं उड़ा दूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि a माइनस डी और a प्लस डी का जो गैप है, का जो प्रोडक्ट है सॉरी, वो होने वाला है 15। अब a माइनस डी भी एक इंटीजर है। ठीक है, a माइनस डी क्या था, बेसिकली x था, और a प्लस डी क्या था बेटा, z था। तो x इंटू जी की वैल्यू उसका कहना है 15 भाई। ठीक है, अगर ये 15 वैल्यू है, ठीक है, तो इसका मतलब इनकी वैल्यूज क्या हो सकती है, या तो 1 होगा या 15 होगा ये। ठीक है, हम बेसिकली फैक्टर्स का मल्टीपल फैक्टर्स का लॉजिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर दो इंटीग्रल वैल्यूज का प्रोडक्ट है 15, तो इसका मतलब दोनों के दोनों इंटीजर्स, इसका मतलब हम देखेंगे क्या क्या बन सकती है कॉम्बिनेशन। तो पहला अगर 1 है तो दूसरा हो गया 15, पहला अगर 3 है तो दूसरा हो गया 5। ठीक है, पहला अगर 5 है तो दूसरा हो गया 3, और पहला अगर 15 है तो दूसरा हो गया 1। यही 4 इकलौते ऑप्शंस हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शंस हो नहीं सकते। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो। ठीक है, मेरे पास अगर 15 चीजें हैं, मैं उनको कितने तरीकों से बांट सकता हूं, मैं एक एक चीज 15 लोगों में बांट सकता हूं। अगर मैं दो दो चीजें बांटने बैठूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं इक्वली नहीं बांट पाऊंगा। अगर मैं तीन तीन चीजें बांटने बैठूंगा तो मैं 5 लोगों में बांट सकता हूं। अगर मैं चार चार चीजें भी बांटने बैठूंगा तो भी मैं इक्वली नहीं बांट पाऊंगा। अगर मैं 5 5 चीजें बांटूंगा तो मैं 3 लोगों में बांट सकता हूं। एंड आप इस तरीके से आखिरी सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे कि भैया 15 माइनस 15 इंटू 1 वुड बी द लास्ट सॉल्यूशन। तो ये थे हमारे 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो अगर x और z का जो वैल्यूज है वो है 1 और 15, मतलब अगर भैया a माइनस डी बोलता है मैं हूं 1 और a प्लस डी बोलता है मैं हूं 15, तो हम इसका अगर एडिशन करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि भैया 2a हो जाएगा 16, तो a हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारा जो मिडिल टर्म है y, ठीक है, जो कि a था हमारा, वो हो गया हमारा क्या, 8। और अब अगर 8 को मैं कहीं पे भी यहाँ पे अप्लाई कर दूं, ठीक है, मतलब a प्लस डी की जगह अगर मैंने 15 लिखा तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, तो d अगर 7 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या किया मैं फिर से बता देता हूँ, a प्लस डी की जगह लिखा मैंने 15, a की जगह लिखा मैंने 8, तो ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन डी निकालने का। ठीक है, 15 माइनस 8 मतलब 7। हर बार नहीं करूंगा, पहली बार करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब a माइनस डी हमारा पहला टर्म होगा। a है 8 और d है 7, तो 8 माइनस 7 मतलब x हो जाएगा हमारा 1। तो उसी लॉजिक से हमारा z हो जाएगा a प्लस डी, मतलब 8 प्लस 7 मतलब 15। वो वैसे भी हमें दिख भी रहा था, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन है, हाँ है, क्योंकि मेरा एक और यहाँ पे बात थी कि भैया y माइनस जी शुड बी ग्रेटर देन 2, है ना, और y माइनस डी यहाँ, y माइनस एक्स सॉरी यहाँ पे है 7। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। अगला देखते हैं, अगर इसी लॉजिक से मैं दूसरे को भी सॉल्व करूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर x है 3, मतलब a माइनस डी है 3 और a प्लस डी है मेरा 5, तो ऐड करेंगे 2a हो जाएगा मेरा बेटा 8, तो a हो जाएगा मेरा बेटा 4। तो a अगर 4 है और a प्लस डी को अगर मैं 5 लिखूं तो d हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो a क्या था, मिडिल टर्म, मतलब x हो जाएगा मेरा 4 और 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 और 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा और इसको हमने फिर चेक किया कि भैया y माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 है क्या। ठीक है, यहाँ पे y है 4 और x है 3, तो 4 माइनस 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड वाले को देखते हैं, हमारा आंसर कुछ ऐसे ही आने वाले हैं, आप इसको नोटिस करोगे। तो अगर बेटा मेरा x है 5 और मेरा z है 3, तो दिस इज इंडिकेशन ऑफ अ डिक्रीजिंग सीरीज, है ना,
दिस इज इंडिकेशन ऑफ डिक्रीजिंग सीरीज। और स्टार्टिंग में ही मैं जब ये लाइन पढ़ी थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि डिक्रीजिंग सीरीज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि y अगर बड़ा होगा x से तभी तो y माइनस एक्स होगा ग्रेटर देन 2। ठीक है, आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते थे, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगती, एक आध दो स्टेप जो ये वाले मैंने करे हैं ये आपको दोबारा करने पड़ते और उससे आपका आंसर आ जाता। ठीक है, और फिर आप रियलाइज करते कि ये इंडिकेशन है डिक्रीजिंग सीरीज का, और ये 15 और 1 भी हमारा इंडिकेशन है डिक्रीजिंग सीरीज का, जो हो नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, विच इज 1, 8 एंड 15। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा था, निकालना क्या है, z माइनस एक्स निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है सिर्फ z माइनस एक्स। तो 15 माइनस 1 वुड बी 14, जो कि हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था मेथड नंबर 1 से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से एक दूसरे मेथड से भी इसका सॉल्यूशन बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो मिडिल टर्म होता है, जो मिडिल टर्म होता है उसका जो डबल होता है, मिडिल टर्म का जो डबल होता है, दैट वुड बी 2a प्लस 2d, दैट इज इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट। ठीक है, सो if x, y and z are in arithmetic progression, that means that 2y is equals to हो जाएगा x plus z। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो। क्लियर? ठीक, अब जब मैं इसे x प्लस वाई प्लस जी को पुट करने को बोल रहा था तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं बोलूंगा कि भैया x प्लस जी तो मेरे को ऑलरेडी पता है, x प्लस जी तो मेरे को ऑलरेडी पता है, और वो क्या होता है 2y। तो x प्लस वाई प्लस जी क्या हो जाएगा, 2y प्लस y हो जाएगा 3y। इसका मतलब x इंटू वाई इंटू जी की वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ 3y। अब y से y उड़ेगा तो वापस वही चीज नहीं आ गई, एक्स जी इज इक्वल्स टू 15, और x इंटू जी अगर 15 है तो क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, वही सॉल्यूशन 1 और 15, 3 और 5, 5 और 3, और 15 और 1। जब मेरे को ये पता चला कि भैया y माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है, तो x और z अगर 5 और 3 है तो ये डिक्रीजिंग सीरीज है, अगर ये 15 और 1 है तो भी ये डिक्रीजिंग सीरीज है। इसका मतलब सिर्फ इन दोनों को मुझे चेक करना है, और मैं उसी लॉजिक से चेक करूंगा जैसे मैंने अभी किया था। ठीक है, तो आपको उससे आंसर मिल जाएगा जैसा आपका यहाँ पे आया था। यहाँ तक कि ये जो आगे की कहानी है वो एग्जैक्टली सेम है जैसा आप अपन ने यहाँ पे किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो till then keep practicing, dream big, achieve bigger and make us proud, and let's go and crack the examination you are preparing for. Thank you guys.